आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो पिछले दिनों से जम्मू के हर दफ्तर में फिर रहे हैं और मड़वा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न कि शोर शराबा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है वाइब्रेंट आवाज़ जो मड़वा की है, जो हर जगह जो है वो मड़वा के हक के लिए बात करता है। हमारे साथ नज़ीर अहमद है जो रिसेंटली सरपंच बने हैं। युर्दू पंचायत जो है मड़वा की एक दूर दराज इलाका है। हम उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ कहाँ दफ्तर में गए, किस दफ्तर में गए और जो मड़वा के लोग हैं उनकी क्या परेशानी है और उनको अफसरों से जो है वो क्या यकीनदहानी मिली। नज़ीर साहब, आप पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो जम्मू में हैं, बताएंगे आप कर क्या रहे हैं? क्या सिर्फ आप सियासत कर रहे हैं कि यहाँ सचमुच कुछ हो रहा है? एक्चुअली आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बात करने का मौका दिया। हम लगभग एक महीने से जम्मू में बैठे। इससे कबल हम किश्तवाड़ गए और डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने अपने मामला रखे। अपने असिस्टेंट कमिश्नर रेन्यू, ADDC, जितने भी ज़िला तरक्याती ऑफिसर्स हैं या ज़िला के बाकी सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके सामने अपनी बातें रखी। नाउम्मीदी हाथ आई और फिर हम जम्मू आए। यहाँ भी हम डिवीजन कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी रेन्यू से मिले, कमिश्नर सेक्रेटरी क्या कहते हैं RDD से मिले, मुतअद्दिद जितने भी महकमों के कमिश्नर सेक्रेटरीज हैं उनसे मिले। कोशिश की अपने लोगों की बात रखने की कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि मड़वा पहले ही एक परेशान हाल इलाका है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोड नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, दफातर नॉन फंक्शनल है। आज के दौर में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आज आप देखोगे वहाँ आज हमारा वीडियो भी नहीं है। 10 के वीडियो को मड़वा का चार्ज दिया गया है। इसी तरीके से तहसीलदार वार्डमन को मड़वा का चार्ज दिया गया है और हमारा द्राबशाला का नायब तहसीलदार है, उसको आज चार्ज दिया गया है। द्राबशाला यानी कि आपको 180 किलोमीटर चल कर आना है। बिल्कुल, हमें 100 किलोमीटर पैदल चल के आना है और हमें एक वहाँ सर्टिफिकेट लेनी है, इनकम सर्टिफिकेट बनानी है। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल ज़रूरी है बच्चों को दाखिला देते वक्त हमें इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। जो BPL बच्चे होते हैं वो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हमें किश्तवाड़ आना पड़ता है। हमारे पास तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, हमारे पास वीडियो नहीं है और जो दफातर है भी किश्तवाड़ में नॉन फंक्शनल वहाँ भी है, लोगों के घरों में दफ्तर चल रहे हैं। तो ये मामला हमने हुकूमत के सामने रखे। आप सरपंच से हैं वहाँ से, युर्दू से, वहाँ पर इस वक्त BJP का DDC डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन है, एक जो है वो DDC भी आपका बना है वहाँ पर, जो काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव। क्या आपको लगता है कि जो पहले वहाँ पर पोल बाइकाट हुआ था, जो एक तहरीक चली थी वहाँ पर कि जो डैम जो है वो बनना नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि वो उनके लिए ज़रूरत है और मुझे लग रहा है शायद वो डैम बन के रहेगा, तो क्या वो फैसला गलत था या कि कुछ और ही गलत हुआ? देखिए, जो फैसला था वो उस वक्त लोगों ने फैसला किया, आम लोगों ने फैसला किया, सियासी जमातों ने इस फैसले को तस्लीम किया और बाइकाट किया। बदनसीबी की बात है कि BJP के कुछ लोग जो मेंबर भी नहीं बन पा सकते थे, वो उस बाइकाट की वजह से सरपंच बने या बहुत बड़े लीडर बने। उसके बाद जो हमारा फैसला था, मैं कहीं ना कहीं उसको गलत भी मानता हूँ, क्योंकि हमें जो आज झेलना पड़ता है गलत है। उसके बाद एक जो आप कह रहे हो इलेक्शन हुए, आप DDC के इलेक्शन हुए, वहाँ से जो लोग मुंतखब होकर आए, मड़वा से मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादा, हमारे मेंबर तो मुझे जो लग रहा है उनके पास तजुर्बे की बहुत कमी है। उन्हें पता नहीं है कि कौन चीज़ कहाँ से हल करनी है। हमारा तालमेल ऑफिसर्स के साथ कैसा होना चाहिए, हम कैसे वो काम करेंगे। यहाँ तो मैं कहता हूँ कि लोगों ने जो फैसला किया, एक जज्बात के साथ फैसला किया, तमाम सियासी पार्टियों को बस पुष्ट किया और उनको टाइम दे दिया। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज से अगर आप 6 महीने पहले की बात करोगे, वहाँ तहसीलदार था, वहाँ BDO था, वहाँ CDPO था। आज जबकि हमारे पास एक मुकम्मल लीडरशिप है, सरपंच है, DDC चेयरपर्सन है, BDC मेंबर है, DDC चेयरपर्सन है। आप आज का इलाका पिछले साल के इलाके से बहुत मुख्तलिफ है और मुश्किल बिल्कुल खाली है इलाका। तो जो सरपंच है, हमने देखा कि आप पिछले दिनों कमिश्नर सेक्रेटरी RDD से मिले, वो हाल ही में ट्रांसफ़र भी हुई। वहाँ पर पेमेंट्स का मसला है, फेक जॉब कार्ड्स बने हैं, आप सरपंच हैं, फ्रॉड भी हो रहे हैं। क्या आप भी अपने भाइयों के नाम पे पैसे निकाल रहे हैं? हमने देखा सरपंच अपने हस्बैंड के नाम पे पैसे निकाल रही है, 2 बेटों के नाम पे पैसे निकाल रही है, लाखों रुपया निकला है। तो क्या आप भी वही कर रहे हैं? समाज है, समाज में अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे, गलत लोग भी मिलेंगे। जहाँ पंचायत का ताल्लुक है, पंचायत
करप्शन को रुकाने के लिए बनती है। पंचायत इसलिए बनती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाए प्लानिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वाकिफ़ हो जाएं कि सरकारी पैसा कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है। ये पॉलिसी है और हमें चाहिए जो भी सरपंच है, अगर मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, हम गुजारिश करेंगे उनसे कि वो शफाफियत के लिए बनाएगी, न कि चोरियाँ करने के लिए बनाएगी। पैसे तो ट्रांसफर हुए हैं, बेटे के अकाउंट्स में ट्रांसफर, पैसे घर वाले के अकाउंट्स में ट्रांसफर हुए। पॉलिटिकल वर्कर्स जो इस वक्त मड़वा से बाहर बैठे उनके अकाउंट्स में लाखों की ट्रांजैक्शन हुई। आपका एक रिकॉर्ड बताता है। आप तो पिछले दिनों सेक्रेटरी से भी मिले, आपने बोला कि 4 करोड़ रुपए पैसा बांधे, वो क्यों बांधे? इसकी बुनियादी वजह ये हुई है कि शायद 2018 में प्राइम ब्रांच ने एक केस ले लिया था आरडी मड़वा का, उस पर FIR लगी, लेकिन बदनसीबी से उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई। डिपार्टमेंट ने ताख़ीर की, प्राइम ब्रांच ने भी ताख़ीर की, और नतीजा ये हुआ कि उन लोगों ने तमाम पैसों पे बैन लगाई। मैं मानता हूँ कहीं गलती हुई होगी, मैं चाहता हूँ कि शफाफियत हो जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, जहाँ काम हुआ हो मुस्तहिक लोगों तक पैसा मिले। हम नहीं कहते हैं कि उन लोगों को पैसा दे दो जिनने काम नहीं किया, या किसी ने अपने रुसूख से अपने रिश्तेदारों को पैसा दे दिया, हम उसके अगेंस्ट है और थे और रहेंगे। बट हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने काम किया वो भी सफ़र कर रहे हैं, करोड़ों रुपए बांधे। इस वक्त आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताऊंगा कि इस साल मड़वा, वार्डन और दक्षिण के लिए सीधी पंचायत में एक भी पैसा नहीं रखा गया है पूरे प्लान में, जबकि मड़वा, वार्डन और दक्षिण ज़्यादा रिजर्व कर रहा है। वहाँ पुलें बनानी है, वहाँ सड़कें बनानी है। जब हमने RD वालों से पूछा कि भाई प्लान में हमारा नाम क्यों नहीं, कहा कि भाई यहाँ क्राइम ब्रांच का केस है। ये कोई जवाब ही नहीं है। क्राइम ब्रांच एक पार्ट को इन्वेस्टिगेशन कर, आपके दफ्तर जलाए गए, बड़ा ब्लॉक का दफ्तर मड़वा का जला, दक्षिण का जला, वार्डन का जला, सिस्टमेटिकली जलाए गए, तो आप क्यों खामोश, बोल क्यों नहीं रहा है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं फेलियर है, वो उनको देखना चाहिए क्यों जलाए गए। क्या ये वाकई एक इत्फाक था, खुदा न खास्ता कोई साजिश थी, क्यों जलाए गए? ये उनका फॉल्ट है। ये हम इसमें तो लोग क्या कर सकते हैं, लोगों की तो यहाँ मतलब पहुँच ही नहीं है। लोगों का ये मानना है कि शायद वो इत्फाकन जले होंगे, लेकिन इत्फाक भी नहीं हो सकता कि एक ही साल में तमाम वीडियो ऑफिस जल जाए, ये तो शक की बात है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, कौन लोग हैं जलाने में, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे बता देता हूँ, यही वजह है कि मड़वा, वार्डन और दक्षिण जैसे इलाकों को टेलीकम्युनिकेशन से दूर रखा गया, सड़कें वहाँ नहीं बनाई गई ताकि वहाँ फ्रॉड हो जाए, ताकि वो खुफिया रहे वो इलाका, वहाँ बड़े सियासी लोगों के मंजूर नजर लोग पले। PIL हुई है कोर्ट में, उसमें तो जवाब आया है कि शायद जून में जो है वो आ जाए टेलीकम्युनिकेशन कोर्ट में। अब चूंकि आपको पता है कि इस निज़ाम में आप लोगों को आखिरी उम्मीद अदालतों पर ही है रही है, और अदालत से हम गुजारिश करेंगे, हम तवक्का रखेंगे कि अदालत में ज़रूर अल्लाह का मड़वा, वार्डन दक्षिण के लोग को, अवाम को इंसाफ मिलेगा। हम ये उम्मीद रखते हैं, सारे लोग इसी चीज़ से की उम्मीद रखते हैं कि शायद अदालत से ही हमारे हक में कोई फैसला आ जाए। आप डिविजनल कमिश्नर से मिले, एजुकेशन के जो है डायरेक्टर से, सेक्रेटरी से मिले, क्या डिमांड्स थी वहाँ की, जो जेन्युइन डिमांड्स? अगर हम डिवीजन कमिश्नर साहब से मिले, उनके सामने हमने जो मसाइल रखे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिक रखे। तहसीलदार हमारा नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है हमारे पास, वहाँ हमारा SDM ऑफिस नहीं है, और उसके अलावा बाकी हम एजुकेशन डायरेक्टर से मिले, उनके सामने हमने मामला रखे। कुछ हमारे स्कूल अपग्रेड किए गए हैं, वहाँ 10-10 क्लासें बनाई गई, वहाँ स्टाफ नहीं है, मास्टर ग्रेड वहाँ टीचर नहीं है, मास्टर ग्रेड उस्ताद वहाँ तैनात नहीं है उनके सामने, और कुछ स्कूल टूटे हुए हैं, उनकी रिपोर्ट हमने उनको दे दी कि भाई वो स्कूल नए सिरे से बनाए जाए। हम RDD के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से मिले, उनके सामने हमने मामला रखे कि हमारे दफ्तर नॉन फंक्शनल है, वहाँ ऑनलाइन करने की ज़रूरत है। वहाँ हमारे, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक और रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे पंचायत घरों के लिए VSET, बिल्कुल VSET वो सैंक्शन हुए और लेकिन लगाए नहीं जाते हैं। जहाँ तक नहीं, लेकिन एक VSET जो है वो गवर्नमेंट का है, लेकिन प्राइवेट के वो भी सुना है हमने, मैंने ADC ऑफिस में सुना है कि किसी प्राइवेट आदमी के पास वो पैसे लेता है, वो लोगों से पैसा लेता है, बदनसीबी है, वो बदनसीबी है, वो लखपति तो हाँ। और सरपंच बेचारा दर की ठोकरें खाता है, हर किसी को कहता है कि भाई यहाँ ये हमें ऐसा हुआ है, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैंने कल सुना कि कोई ठेकेदार कश्मीर से आया है जो कि BSNL वालों को कह रहा है कि मुझे इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दो मड़वा में, जो मैंने जो इंस्टॉल किए हैं VSET। ये कल की इंफॉर्मेशन BSNL ऑफिस की स्टोर की है। फिर हमारा वहाँ मड़वा का कोई सोशल एक्टिविस्ट था, उसने उनको कहा भाई वो लगे ही नहीं तो आप किसी से पैसे ले रहे हो। उसने कहा कि मैं लगाने के पैसा लेने के बाद लगाऊंगा। ये मामला भी हमने इनके पास रखा, डिवीजनल कमिश्नर साहब के पास भी ये मामला हमने रखा, हमने कमिश्नर सेक्रेटरी RDD के पास भी ये मसला रखा, तो उन्होंने हमें यकीन दहानी की। लेकिन जहाँ तक मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, जुमलाबाजी हो रही है ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में। ये किसी फिलासफर ने कहा है कि अगर ब्यूरोक्रेसी में कितना भी अच्छा निज़ाम हो, कितने भी अच्छे ऑफिसर्स हो, लेकिन एक नाअहल सरकार के बराबर नहीं हो सकते हैं।
तो लिहाजा अब आपने जो बता दिया, हम भी कोर्ट पर ही ज़्यादा तवक्का रखते हैं। मड़वा में जो है वो जब जो PIL की मैंने बात की थी, जो गुलाम सुल मागे साहब ने फाइल की, वो आपको भी पता है, उसमें एक जवाब आता है और उस जवाब में 80 से 85% जो एम्प्लॉइज मड़वा में पोस्टेड हैं वो आपके लोकल हैं। आप कहते हैं कि दफ्तर बंद है, खाली है। आपके जो एम्प्लॉइज लोग हैं, जो टीचर वहाँ पोस्टेड है, जो आपके रेवेन्यू दफ्तर में पोस्टेड है, जो एग्रीकल्चर दफ्तर में पोस्टेड है, जो बाकी दफ्तरों में पोस्टेड है, वो तो किश्तवाड़ के बस स्टैंड के टी स्टॉलों पर बैठ के गप्पे मारते हैं। आप क्यों नहीं अपने लोगों को बताते हो कि आप नौकरी कर? बुनियादी वजह है ये गवर्नमेंट का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। उनके दफ्तर ऑनलाइन नहीं है, उनको अपने कागजात ऑनलाइन करने के लिए किश्तवाड़ टीचर को ऑनलाइन करने के लिए अगर कोई टीचर टी स्टॉल्स पर बैठने की क्या जरूरत है? देखिए, हमारे पास क्लर्क स्टाफ की कमी है, मैं नहीं उनका डिफेंड कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर कोई टीचर वहाँ दिखाई दे रहा है उसका कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारा ZDO ऑफिस भी ऑनलाइन है। दिखाई देने की क्या बात है, आप अपने मोबाइल को कर लो ऑन, जितने भी मुलाजिम के लिस्ट है वो तो सारे ऑनलाइन होते हैं। यहाँ तो व्हाट्सएप पे ऑनलाइन होते हैं, या फेसबुक पे ऑनलाइन होते हैं, या ट्विटर पे ऑनलाइन होते हैं, या आपका जो इंस्टाग्राम है वो ऑनलाइन होते हैं। अगर आप इस बारे में किसी भी मुलाजिम से पूछोगे, वो यही बता देगा कि हम अपना रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन के लिए तो 1 या 2 आएंगे ना, 300-400 आपके पास तो टीचरों की लंबी लाइन लगी है। हर स्कूल में एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, उनका वो रिकॉर्ड ऑनलाइन करना पड़ता है, वो मिड डे मील लाते हैं, वो भी ऑनलाइन। मैं कहता हूँ इसके आड़ में मुलाजिम ड्यूटी चोरी करते हैं, ऑनलाइन होने के कागज करने के आड़ में मुलाजिम ड्यूटी चोरी। मैं इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ, इतने लोगों को जरूरत नहीं होती है जितना वो आते हैं। क्या बोलेंगे आप उनको? तो मैं उनसे, क्योंकि 14 डिपार्टमेंट तो आपके अंदर भी है, आपने उनको अटेंडेंस देनी है। मैं जनाब, आपका जो आंगनवाड़ी सेंटर है, जब तक आप साइन नहीं करेंगे बिल नहीं निकलेगी। देखिए जनाब, हमने फैसला किया है, जो भी हम सरपंच है, 12 सरपंच है, हमने अब जो भी हमारे बड़े लीडर है, चाहे DDC मेंबर है, BDC है, उन पर तवक्का कम करते हुए हमने फैसला कर दिया है कि जो एजुकेशन निज़ाम है इसको दुरुस्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अब अप्रैल में 1 अप्रैल हम वापस जा रहे हैं, हम एक एहतजाज के साथ जाएंगे और इस उम्मीद के साथ कि हम हमारे साथ वो सब लोग आ जाएंगे। अगर ऑनलाइन करना है वो गवर्नमेंट वहीं दफातर ऑनलाइन करे, हम अपने किसी भी मुलाजिम को यहाँ ऑनलाइन का बहाना लेकर यहाँ आने नहीं देंगे। आपके जो एम्प्लॉइज एब्सेंट है उनको तनख्वाहें पूरी निकलती है, कहीं ना कहीं वहाँ बताया जा रहा है हमें कि DDO स्कैंडल भी है, कि एक DDO जो है वो 20 या कुछ चंद, सब नहीं कहूँगा मैं, कुछ चंद जो है वो तनख्वाह का 15 या 20% चार्ज करते हैं उनसे और उनकी पूरी तनख्वाह निकालते हैं। आज तक तो ऐसा होता होगा, ये यकीन के साथ मैं कहूँगा, क्योंकि एक मुलाजिम अगर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, जब आप सरपंच थे आपने भी शिकायत की है, बहुत ज्यादा शिकायतें की और अभी मैं करता हूँ। नहीं, यही की है कि DDO 20% लेते थे, मेरे पास अभी भी बिल्कुल मैंने क्यों नहीं बता दिया। मैंने कहा कि अगर कोई मुलाजिम 6 साल से एब्सेंट है तो कोई वजह है कि उसका वो जो ऑफिसर है पैसा ही खाता होगा। 2 साल 3 साल कौन किसी को छोड़ता है? अभी आप कह रहे हैं अभी हमारे पास लीव होती है, वो उसकी लिमिट होती है 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना। अब मुतअद्दिद ऐसे मुलाजिम हैं जो कि साल नहीं जाते हैं, तो क्लियर बात है कि उनके DDOs उनसे पैसा खाते हैं। और मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की कि इसीलिए ऑफलाइन है मड़वा, ताकि वहाँ रिलीफ दिया जाए। आप क्यों नहीं पंचायत लेवल पे लिस्ट पब्लिश करते हैं कौन कौन एम्प्लॉय कहाँ पोस्टेड? इस साल मैं सरपंच बना, बस सरपंच में इस साल में सरपंच बना, मैं गया सरपंच बनने के बाद मैं यहाँ ओथ के लिए आया, फिर मैं अपने इलाके में गया, मैंने पूरी पंचायत देखी कि हाँ कहाँ हमारे स्कूल टूटे हुए हैं, कहाँ हमें उस्ताद की ज़रूरत है, कौन एब्सेंट। हमने उनको अपने तरीके से फिलहाल बरादरी करके उनको बता दिया कि आप अपने ड्यूटी जाए, अगर खुदा न खास्ता आप नहीं जाओगे फिर वो आपका पुराना रिकॉर्ड भी लाया जाएगा। तो मैं इस वक्त आपकी वसादत से भी उनको यही कहना चाहूँगा, जो भी वहाँ तैनात मुलाजिम जिन्होंने आज तक जो किया सो किया, आज वो ड्यूटी जाए, वरना हम लोगों के जरिए से, एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से, मीडिया के जरिए उनका पुराना रिकॉर्ड भी लोगों के सामने लाएंगे। क्या इनको लोग बच्चे पढ़ाने के लिए सरकार इनको यहाँ तनख्वाह दे रही है? किसी को अपना बच्चा MBBS कराने के लिए आप जम्मू में बैठोगे और मेरा बच्चा मड़वा के कोकुंद स्कूल में पढ़ता है, उसको वहाँ नहीं पढ़ाते हो, उसकी वजह से तनख्वाह लेते हो, अपने बच्चों को यहाँ MBBS कराते हो। इस चीज़ की अब इजाज़त नहीं दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मैं ये तवक्का रखता हूँ, जो भी सरपंच है हमारे बने, उन्होंने मेरे साथ ये वादा किया कि इस पर हम तमाम सरपंच 12 के 12 सरपंच काम करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि मैंने देखा कि काफ़ी मड़वा और गौरवन के लोग जो है वो ऑनलाइन है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं कभी मड़वा की न्यूज़ चलाता हूँ, मुझे भी बोलते हैं आप कौन हो, आपके पोस्टों पर भी मैंने लिखते हैं कि आप कौन हो। तो क्या ये जो सोशल मीडिया से जो है वो जंग जीती जा सकती है? क्या ये जो सोशल मीडिया पे रोज़ आकर तकरीरें करने से या वॉइस मैसेजेस डालने से आपको लगता है कि मड़वा की हालत सुधरेगी?
इंतहाई बदकिस्मती है। इस पे जितना अफसोस किया जाए कम है, जितना रोया जाए कम है। एक महसिब आवाम के लिए इंतहाई बदनसीबी है कि आप सियासी इख्तिलाफात को इस कदर उछालते हो कि आप ज़ाती इख्तिलाफात पे आ जाते हो। एक दूसरे की टांग खींचते हो, कुछ करने के बजाय, किसी को खींचने के बजाय, किसी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने इलाके की तरफ खींचने के बजाय उस अपने ही सियासी वर्कर की टांगें खींचते हो। जिन लोगों ने आज तक काम किया, आप किया होगा, सड़कें बनी, आज तक जितने सुस्त रफ्तारी से काम हुआ, मैं कहता हूं कि हमारा सड़कें तो फिर भी बनी है। जहाँ जम्मू में 10 लाख की 1 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल सड़क बनती है, वहाँ 90 लाख जो है वो लगता है मड़वा वार्डन जैसे इलाके में, अगर फिर भी सुखनाई तक बनी। अगर मैं आपको नए सोशल एक्टिविस्ट के बारे में बात बताऊंगा जो कहते हैं हम नया नारा दिया है, नई मड़वा नई बात। पुराना मड़वा था तो मिलिटेंसी के दौर का मड़वा, पुराना मड़वा नहीं, जब पुराने किसी भी पुराने मड़वा की बात करूंगा। अब पुराना मड़वा था तो आपका चीफ इंजीनियर नाडबलन में रहता था, आपके जेईस काम करते थे और मार्बल की सड़क बनाते थे। नया मड़वा है, आपका जेई मड़वा नहीं चाहता है। पुराना मड़वा था, वहाँ एसडीएम बैठता था, 3 तहसीलदार बैठते थे और काम करते थे। नया मड़वा है, वहाँ कोई मुलाजिम। आज AEE को एक्सीएन का चार्ज है, आज AEE को जो कि जूनियर मोस्ट है। तो ये बदनसीबी है। तो इसके तरफ हमारा तवज्जो नहीं है कि भाई हम इतने परेशान हैं, इलाका परेशान है, अच्छा होने के बजाय दिन ब दिन बुरा होता है हमारे साथ। तो हम वो क्या कहते हैं, एक किस्म बदनसीबी में कहूँगा एक बार फिर। और मैंने वेल एजुकेटेड लोग हैं, इसमें पढ़े हुए हैं, पता नहीं क्या बदनसीबी है। आला तालीम याफ्ता लोग खुदा न खास्ता किसी का गिरेबान, किसी की टोपी उछालते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि मड़वा की तहजीब रही है, बड़ों की इज्जत करना मड़वा की तहजीब रही है, एक दूसरे की इज्जत करना, मोहब्बत करना, इस तहजीब को मत अपने पाँव के तले रोंदे। ये बड़ी बदनसीबी है हमारे लिए, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए। पिछले दिनों यहाँ प्रोटेस्ट हुए जो DDC ने किए और DDC चेयरपर्सन भी उसमें इन्वॉल्व हुए, सब एक थे, ना कोई बीजेपी था, ना कोई PDP था, ना NC था, ना कांग्रेस था, सब एक थे क्योंकि पैसे लेने थे। क्या आपको भी चाय का खर्चा चाहिए? देखिए, अगर सबसे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल से कोई गुजर रहा है वो इस वक्त सरपंच गुजर रहा है स्टेट जम्मू कश्मीर। हमें हर 15 दिन के बाद पेमेंट करनी पड़ती है और हमें किश्तवाड़ में रहना है, लाजमी हमारे लिए। हम किश्तवाड़ में रहें क्योंकि ऑनलाइन हमारे दफ्तर नहीं है, हमें पेमेंट हर 15 दिन के बाद करनी है। हमें तो ऑनलाइन रहना है, लेकिन आज तक किसी सरपंच ने तनख्वाह दे रहे, क्योंकि हम ये जान के आए हैं कि हमें लोगों की खिदमत करनी है। लोगों की खिदमत करने का मुआवजा नहीं लिया जा सकता। उसके लिए चाय के लिए पैसे बिल्कुल, हम पहले भी चाय पीते थे, आज भी वही चाय पिएंगे, पहले वही खर्चा करते थे, पहले भी यहाँ रूम निकालते थे, आज भी। अगर हम एक ताकत में एक पावर मिला लोगों की खिदमत करने का, हमें चाहिए एहतजाज करें कि मड़वा में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में या हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज नहीं है, आप लोगों की प्रॉब्लम ना कि अपनी चाय के लिए पैसे। तो ये क्या कहते हैं, जब आपका बड़ा टारगेट होता है, जब आपका बड़े मकाम की तरफ आपकी नजर होती है, छोटे मकाम आपको मिलते हैं, आपको फायदा मिलेगा। वो अल्लाह ताला भी फैसला करने वाली जात है। अब आप खुद अपने लिए लड़ाई लड़ोगे तो आप पूरी स्टेट को मैसेज देते हो कि आप अपने लिए लड़ाई लड़ते हो। आपको खुद के लिए हमने नहीं बनाया था, हमने आपको बना दिया था कि आप यहाँ असेंबली नहीं है, यहाँ कौंसल नहीं है, आप हमारी नुमाइंदगी करें। तो आप पहले जो नुमाइंदगी कर रहे हो वो अपनी तनख्वाह के लिए कर रहे हो, अपने खाने के लिए कर रहे हो, ये कह रहे हो कि हम चाय पिलाएंगे लोगों को, गाड़ी में वो गाड़ी के तेल के लिए लड़ रहे हो। ये भी एक बदनसीबी है इस स्टेट की। तो आप चाहते क्या है, आप क्या जो है वो आगे प्लान रहेगा आपको मड़वा के लिए? किस तरह से आप ऑफिस को वहाँ एक्टिवेट करेंगे? किस तरह से आप जो मोबाइल टावर वहाँ लग रहा है उसको कोशिश करेंगे जल्दी? इस पर क्रेडिट लेने की बात चल रही है, सोशल मीडिया पर हर कोई अपना नाम लेना चाहता है कि ये मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। देखिए, अगर बताया जाएगा, अभी मैंने पहले आपसे गुजारिश की कि मैं 2002 से सियासत में हूँ, PDP के साथ रहा हूँ, मुख्तलिफ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहा हूँ, मड़वा वार्ड 1 जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयरपर्सन भी रहा हूँ, मैं क्या कहते हैं उसको मड़वा डेवलपमेंट फोरम का भी चेयरपर्सन रहा हूँ। कोशिश हमारी ये रही कि लोगों का कुछ हो जाए। तो ये हमने कभी कोशिश नहीं की कि ये लोग कहे कि ये नज़ीर की वजह से हुआ और मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ। वो किसी ने कहा है कि फर्द वाहिद रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। तमाम लोगों ने करना है, जो इलाका मड़वा के लोग हैं उन तमामों को करना है कि हमें सबसे पहले हमारी जो शहरत है तरक्की के लिहाज से वो किश्तवाड़ मड़वा रोड वो तामीर करने के लिए हमें सबसे बड़ी वो वाइल्ड लाइफ की वजह से विकास। अगर हम देखें, आप लोग MC को ब्लेम करते थे, मैंने कई बार तकरीरों में आपको सुना, पिछले 7 साल से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ही नहीं,
देखिए जनाब, जो नेशनल काउंसिल ने किया उतना हमने उनको सुनाया। वहाँ वाइल्ड लाइफ बैन थी, उसके बाद आपको पता है बासित सहाफ़ी काजी अफजल साहब वहाँ, बिल्कुल मुझे पता, तो बनी क्यों नहीं तब से 12 साल हो गए। वो मसला, वो पार्ट जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस का पार्ट कंप्लीट है, वो पारा था। उसके बाद नहीं, पूरा क्यों नहीं हुआ? देखिए मैं कहता हूं कि जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में डंगरूर तक सड़क बनी थी, वहां से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे बनी है, तो फिर बनी क्यों नहीं? मुझे भी पता है काजी अफजल साहब को दक्षिण लिया गया था, बाद में उनको जो है वो वहां से जहाज से शिफ्ट किया गया था, वो बीमार थे, तब से 12 साल हुए, अल्लाह उनको मगफिरत करे। मैं भी साथ था उस वक्त, लेकिन मैं आगे नहीं आया, मैं आधे रास्ते तक आया। तो जब वो वहां पर हुआ था तो 12 साल से क्यों नहीं हुआ? फिर एक एजेंसी को दिया हुआ है ठेका दक्षिण पहुंचाने का, उनका टारगेट था 2016 में रोड कंप्लीट करने का, वो नहीं कर पाए। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, उनसे पूछा जाए कि वो टारगेट को फेल क्यों हुए। इसका मतलब है कि वहाँ हर कोई फेल हुआ, चाहे एनसी थी, कांग्रेस थी, ये रोड बनाने में सब फेल हुए। और मैं कहता हूँ कि लोगों ने एक बहुत बड़ा फैसला किया था वहाँ, मैं जान रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने, मड़वा वार्डन के दक्षिण के लोगों ने बीजेपी को चुना था। बीजेपी को इसलिए चुना था कि हो सकता है कि इनकी वजह से हमारा कुछ मसला हल हो जाए रोड का, ये हमारे लाजमी था। कुछ बहुत सारे लोगों ने ये भी फैसला किया था, लेकिन बदनसीबी से वो भी नाकाम रहे इस मामले में। वो भी हमारी फॉरेस्ट क्लियरेंस, जो हमारा लोपारा हंजल पार्ट है, उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस वो भी नहीं कर रहा। आपको याद होगा मैं आपके साथ एक दिन चंजर बोंडा टनल को डिस्कस कर रहा था, फिर महबूबा मुफ्ती आती है, आप स्टेज पर चंजर बोंडा टनल का नारा लगाते हैं, तो बीजेपी ने भी उसी की आड़ में जो है आपने बोला कि वोट लिए। तो क्या ये चंजर बोंडा टनल बनेगी? आप इसको ले जा रहे हो कहीं की? यहाँ से आपका वो नारा था, यहाँ स्टेज पर तकरीर थी, हमारे असगर साहब ने तकरीर की थी, जो आज आप टीआरपी पार्टी में है, आपने भी तो तकरीर की थी चंजर बोंडा टनल को लेकर, क्यों नहीं बनी? आपकी तो चीफ मिनिस्टर रही महबूबा मुफ्ती। हमने जो हमारा हक बनता है, मुझसे मेरा हक पूछा जाएगा, जो मैंने किया है हमारा हक बनता है। हमने उनके सामने ये गुजारिश की, हमने आज़ाद साहब को भी बता दिया, हमने उमर अब्दुल्ला साहब तक भी बात पहुंचाई। हाँ, ये और हर किसी ने यकीन दहानी की कि हम ये बनाएंगे, लेकिन इस वक्त तक उसका वो पहला स्टेज जो सर्वे का होता है वो भी नहीं हुआ है। तो मैं कहता हूँ बहुत, हम एक बार फिर गुजारिश करेंगे, यही एक मुतबादिल है मड़वा वार्डन दक्षिण को किश्तवाड़ के साथ मिलाने का चंजर बोंडा टनल। हम गुजारिश करेंगे, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तब तक जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि हमें इस वक्त ये प्रोग्राम है कि हम दफातर को ऑनलाइन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाएं। मेरा प्रोग्राम है, अगर यहाँ कोई मुझे सुन रहा है मड़वा का, इस जम्मू में है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कल 11 बजे डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस आए, हम वहाँ अपना प्रोटेस्ट जो कि दर्ज करेंगे और वहाँ से आकर मड़वा चले जाएंगे और अपना एहतजाज तब तक जब तक हमारे दफातर ऑनलाइन ना हो और हमारी सड़क जो इस वक्त जो मरगंट ऑफ सीजनली रोड है वो खोली जाए, सेंटन खोला जाए, ताकि हमारे मुलाजिम वहाँ जाए, लोग वहाँ जाए और काम शुरू हो जाए। और मुकम्मल मड़वा की तामीर की खुशहाली के लिए लाजमी है कि किश्तवाड़ वाया दक्षिण रोड तामीर किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब। हमें उम्मीद है कि जो आपने बातें की, आपने जो लोगों की रिप्रेजेंटेशन रखी है, और आप उसमें हम अल्लाह से दुआ करते हैं आप कामयाब हो जाए। और जो मड़वा और वार्डन की जो बदहाली है इस वक्त, जहाँ पर ना कोई निज़ाम है, सब जो एम्प्लॉइज़ हैं वो यहाँ पर शहरों में, श्रीनगर में, जम्मू में, किश्तवाड़ में बैठे हैं, होटलों पर गपशप मारते हैं। जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूल बंद पड़े हैं और वापस आ जाते हैं। तो पिछले 20 महीनों से जो है वो जम्मू कश्मीर में तकरीबन स्कूल बंद थे। अगर 19 महीने भी जो है वो गवर्नमेंट टीचर को घर बैठकर जो है उसको अभी तक जो है वो एहसास नहीं है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, फिर ये जो है वो न सिर्फ बच्चों के साथ धोखा है बल्कि अपने आप के साथ भी जो है वो धोखा है। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब हमसे बात करने के लिए।